नमस्कार, मैं तरुण बोथरा, एस्ट्रोलॉजर काउंसलर। ज्योतिष एक बहुत बड़ा विषय है। मैं एक बहुत छोटा सा जानकार आपके समक्ष हूँ। मेरे जीवन के अंदर में ज्योतिष का जो स्वाद है वो मेरे दादाजी और दादी जी के कारण आया। जो आशीर्वाद आज मेरे साथ चल रहा है, जो मेरे गुरु हैं पूज्य नित्यानंद सूरी जी महाराज साहब, इनके आशीर्वाद से मैं आप लोगों को कंटिन्यू सेवा दे रहा हूं। ज्योतिष मेरे जीवन के अंदर में अगर मैं मानूं तो बचपन से ही चली आ रही है, क्योंकि घर के अंदर में इसी तरीके के बातचीत होते थे दादाजी दादी जी के तरफ से। पर विशेष मेरा इसका प्रभाव जो मेरे जीवन में पड़ा जब मैं 35 इयर्स का था। एक सेमिनार के अंदर में, वर्कशॉप के अंदर में, इंडियन काउंसिल ऑफ एस्ट्रोलॉजिकल साइंस के जो प्रेसिडेंट हैं डॉक्टर ए.बी. शुक्ला सर, उनका जो कॉन्फिडेंस मेरे को मिला, जो मैंने उत्तर दिया कि मरने के बाद भी जीवन जी जाता है व्यक्ति, ऐसे कौन से गुण हैं हॉरोस्कोप के अंदर में, जब मैंने उसका विवेचन दिया, उन्होंने मंच पे बुला करके मेरे को सम्मान देने के बाद में भरपूर आशीर्वाद दिया कि हाँ, अब मुझे लगता है कि ज्योतिष को एक अच्छी दिशा के अंदर में ले जाने वाले नौजवान भारत के अंदर में है। यह सुन करके मैं मेरे जीवन के अंदर में उत्तरोत्तर इस विद्या को ग्रहण करने में लग गया और सर्विसेज दे रहा हूं। लास्ट 10 to 12 इयर्स से मैं कंटिन्यू प्रोफेशनल सर्विसेज दे रहा हूं। करीबन 5 साल से मैं कंटिन्यू पढ़ा रहा हूं। आप अपने जीवन के अंदर में बहुत ज्योतिष आचार्यों के पास में गए होंगे अपनी जन्मपत्री दिखाने के लिए। भारत में मेरा अनुभव यह रहा कि मोर देन 70% ऑफ द पीपल ज्योतिषी को भगवान के रूप के अंदर में मानते हैं। ऐसा नहीं है, हम निमित्त हैं। हम सिर्फ इंडिकेशंस देते हैं अपनी कैलकुलेशन के माध्यम से, आपके इस जीवन के संचित कर्म और क्रियामाण कर्म को कैलकुलेट करके आपका जो प्रारब्ध है, फ्यूचर है, उसको बताते हैं। अब बताने की बात के ऊपर मैं बताता हूं कि हम टेवा देख करके बोलते हैं। 70% ऑफ एस्ट्रोलॉजर ग्रुप जो है टेवा देख के बोलते हैं, पर इसमें हमारे भारत के ऋषि मुनि इतना मंथन करके इसको एक अच्छे सब कैलकुलेशंस क्रिएट किए हुए हैं, उसका कोई उपयोग नहीं करता। मेरी फर्म दी हाईलाइट से ज्योतिष के माइन्यूट सूत्रों को, कैलकुलेशंस को देखने के बाद मैं प्रेडिक्शन करता हूं। मैं किसी की भी डेट ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ लेने के बाद में जो जन्म पत्री बनती है, उसके अलावा चंद्र कुंडली, सूर्य कुंडली, नवमांश कुंडली, दशमांश कुंडली, सप्तमांश कुंडली, वर्ग कुंडलियां और भी, उनको देखने के बाद में, दशा अंतरदशा को देखने के बाद, ग्रहों की डिग्रीज को देखने के बाद, उनके मित्र उच्च राशि में है या नहीं है, उनको देखने के बाद, उनके बलों को देखने के बाद, उन कुंडलियों के अंदर में राजयोगों को देखने के बाद में, तब जाकर के हम कोई अपने मुख से फलित निकालते हैं। मैंने बहुत सारे इवेंट्स किए हैं, जैसे बनारस के अंदर में भी, वाराणसी के अंदर में भी, जैसे कोलकाता के अंदर में, जैसे चंडीगढ़ के अंदर में। मेरा विशेष जो थॉट प्रोसेस है कि जो पब्लिक आती है उनको तत्काल चमत्कार रिजल्ट चाहिए। यह इतने समय में हो जाएगा, यह सूत्र मेरे पास है। मैं उसके द्वारा मेरी जितनी भी क्लाइंटेज हैं उनको सेटिस्फाई करता हूं। आप सब भी मेरे से जुड़ें, अपनी बर्थ एनालिसिस करवाएं और जो उसका फल है वह जाने। मेरी विशेष एनर्जी जो है वो जेमस्टोन्स के ऊपर में है।
जेमस्टोन्स बहुत महत्वपूर्ण होते हैं, रेमेडीज के तौर पर हम इसका इस्तेमाल करते हैं। अगर हम एक्यूरेट जेमस्टोन्स हम पहनाते हैं, और विशेष हम स्टोन्स तो पहना देते हैं पर उसके खोलने का समय नहीं बताते, यह एक विद्या है, इसमें पहनने के साथ में खोलने का भी समय होना चाहिए। तो मैं मेरे क्लाइंट्स को यह बोलता हूं, अवेयर रहिए। कोई भी एस्ट्रोलॉजर्स के पास में आप जाते हैं तो पहनने का समय जैसे ही वह ज्योतिष आचार्य बताते हैं, उसके बाद में खोलने का समय तुरंत ले लीजिए। समय का मान रखना है। अगर हम उस समय के अंदर में नहीं खोलते हैं तो हमारे पास जो अर्थ आया है वह भी समय के अनुसार चला जाता है। उसको पकड़ करके रखने के लिए हमेशा रत्न को सही समय, सही स्थान, सही दिशा के अनुसार धारण करके हम पहनते हैं। उसी अनुसार धन्यवाद कार्य कंप्लीट होने के बाद अथवा उस दशांतर दशा के कंप्लीट होने के बाद धन्यवाद की प्रक्रिया देने के साथ साथ उसे खोलना भी चाहिए। इस छोटे से वीडियो के अंदर में मैं आपको दो चीजें बताया हूं कि कैलकुलेशन खाली टेवे के साथ नहीं होनी चाहिए, और भी माइन्यूट स्टेप्स होते हैं उसके साथ में होनी चाहिए। और दूसरी, जेमस्टोन्स जो हम पहनते हैं अपनी राशि के अनुसार, जैसे तुला राशि है, तुला राशि का स्वामी शुक्र है, तो उसके अनुसार डायमंड हर एक कोई सजेस्ट कर देता है। पर अगर हमारे शुक्र की दशा ही नहीं चल रही है तो वो हीरा हमें कहां से लाभ प्राप्ति करवाएगा। तो ये छोटा सा आपको एक कैलकुलेशन बताया है, और भी माइन्यूट आप अपने हॉरोस्कोप के द्वारा मुझसे जान सकते हैं। धन्यवाद।